नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो 30 और 31 अगस्त के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का पहला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में स्थानीय सरकार की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे की नेतृत्व में स्थानीय सरकार की स्थापना की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस राज्य किस स्थान पर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय स्थापित है? इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय स्थापित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर है 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? इसका आंसर है सितार। अमीर खुसरो ने सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काम के बदले अनाज योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर है 1977 में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर है 15 अगस्त 2000 ईस्वी को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका आंसर है मंगल ग्रह। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? इसका आंसर शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं शेष सभी ग्रहों को छोड़कर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है? इसका आंसर ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को अभिनव तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती थी, कौन थे वैज्ञानिक? इसका आंसर है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? इसका आंसर सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका आंसर है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर है मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इसका आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना कार्य प्रारंभ
किया गया था? इसका आंसर है गाजीपुर में देवकलीन पंप नहर परियोजना कार्य प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर 1948 ईस्वी में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? इसका आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? इसका आंसर पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसका भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? इसका आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 110 ईस्वी में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? इसका आंसर है होम रूल। होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? इसका आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। अगला प्रश्न है, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर है ऋग्वेद। अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका आंसर धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6। अगला प्रश्न, भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? इसका आंसर भारत में निष्क नाम से स्वर्ण के आभूषण जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका आंसर है हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? इसका आंसर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक तैयार किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? इसका आंसर शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक क्रिया भी है और आर्थिक क्रिया भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर है 1997 ईस्वी में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है किसके द्वारा? इसका आंसर है कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा
सेवाओं द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीनों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? इसका आंसर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इसमें जुलाई 1991 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? इसका थम्स अप को कोका कोला ने खरीद लिया था। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस नियामक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर देहरादून में ओएनजीसी का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका आंसर महबूब उल हक की है। अगला प्रश्न, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है? इसका कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है भारत में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? इसका आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है? इसका आंसर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका आंसर नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? इसका संघ तथा राज्य सरकार के लिए। अगला प्रश्न, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है पृथक निर्वाचन प्रणाली मिंटो मार्ले सुधार का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका आंसर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? इसका आंसर है हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? इसका आंसर कोप्रोफिलस कहलाते हैं गोबर पर उगने वाले कवक। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? इसका आंसर है आर्गन। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? इसका आंसर अटाकामा विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका आंसर सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अगला प्रश्न है, गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह या हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों? इसका आंसर है यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इसीलिए गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है?
इसका आंसर है ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपके आगामी 30 और 31 अगस्त के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।